हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्टडी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसको हम बेसल इक्वेशन भी नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं सीधे इसके डेफिनेशन से, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस फार्मूला भी हम लोग देखेंगे, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, जो कि ऐसे भी हर जगह ऑब्जेक्टिव के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्टअप करते हैं और हमारा ये बेसल फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहली चीज में हम ये डिफाइन करते हैं कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो, इसको आप नाम दे सकते हो कि बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली में हम वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी ये पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होता है, जिसके सोल्यूशन होते हैं हमारे पास, उनको पॉलिनोमियल देंगे नाम, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, इसलिए इसको याद रखो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है। और प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम देते हैं हम लोग बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसको नाम देते हैं बेसल इक्वेशन भी नाम देते हैं। क्या देते हैं? बेसल इक्वेशन नाम देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बेसल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, या फिर हम ऐसे जानते हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। इसको दो नाम देते हैं, एक तो नाम देते हैं बेसल इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा नाम होता है इसका कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। बात याद रखना। जो एन होता है वो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होता है, जो एन होता है वेयर एन इज नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। तो इसका हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। एक्चुअल में मैं वो यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। जब मैं आपको डिफरेंशियल की सीरीज पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत ऐसे बता दूंगा कि कैसे सीरीज मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम सीधा इसका सोल्यूशन लिखने वाले हैं। तो इसका सीधा सोल्यूशन हम आपको लिख के बताएंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, a, ठीक है। और यहाँ पर एक सीधा सोल्यूशन मैं आपको लिख के बताऊंगा कि y इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, j और प्लस b j माइनस एन एक्स। ये जो होगा ये इसका सीधा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसके सोल्यूशन का तो यूज होता नहीं है, मतलब ये तो नहीं पूछते हैं कि इसका सोल्यूशन करके दिखाओ। जो आपके एग्जाम में आता है वो इनके सोल्यूशन के पार्ट से आता है, ठीक है ना। उसका सोल्यूशन करने के लिए नहीं देते हैं, वो देते हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देंगे भी तो वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में ही देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं देने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे ये स्टडी करने वाले हैं कि जेन एक्स और जेन माइनस एक्स से हम लोग क्या क्या क्वेश्चन या क्या क्या प्रॉब्लम बना सकते हैं, वहाँ से क्या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम ये डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट निकल के आता है। और जहाँ पे, ठीक है, हेयर अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जे एन एक्स क्या होता है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आप याद रखेंगे, सभी लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समेशन फ्रॉम आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और ये हमारे पास होगा -1 टू द पावर आर और 1 अपॉन आर फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में यहाँ चलता है हमारे पास n प्लस आर फैक्टोरियल। अच्छा, इसको बहुत जगह गामा n प्लस आर प्लस 1 दिखाते हैं, तो बात वही हुई, चाहे गामा n प्लस आर प्लस 1 दिखाओ, चाहे लिखो n प्लस आर फैक्टोरियल लिखो, ठीक है। और इनटू में यहाँ पे आता है x/2 का होल पावर n प्लस 2r, n+2r होता है। ये एक बेसल फंक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? बेसल फंक्शन के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बेसल फंक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। मतलब मैं अगर बात करूं तो इस पूरे चैप्टर में किसका रोल है, तो हम बोलेंगे इसका रोल है, ठीक है, पूरे चैप्टर में। इसी के हेल्प से हम लोग रिकरेंस फॉर्मूले निकाल सकते हैं और फिर रिकरेंस फॉर्मूले के हेल्प से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बात समझे ना। तो यही मेन है, इसी को हमें पकड़ के लेकर चलना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जे माइनस एन। अब माइनस एन निकालना है तो क्या कर दें,
अगर हमें माइनस एन चाहिए तो हम सोच रहे हैं कि जहाँ एन है वहीं पर रिप्लेस कर देगा माइनस एन, तो मेरे पास ये भी प्रॉब्लम निकल के आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसी में रिप्लेस कर दो, समेशन फ्रॉम आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -n प्लस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x अपॉन 2 का होल पावर -n प्लस 2r हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है और ये भी मेरे पास निकल के चला आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी में अगर मैं क्या कर देता हूँ कि n इक्वल टू 0 रख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसमें हमने n इक्वल टू क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो देखो जब n इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, तो मेरे पास हो जाएगा j, और जहाँ n वहाँ 0 रख देंगे j नॉट x हो जाएगा इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसी में रख रहे हैं तो हो जाएगा समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और हमारे पास बन जाएगा -1 की पावर r, और ये बन जाएगा अपॉन में बन जाएगा r फैक्टोरियल, और इनटू में यही बनेगा r फैक्टोरियल, तो सो हम लिख सकते हैं r फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और इनटू में मेरे पास हो जाएगा, अब क्योंकि इधर मैं रखूंगा n की जगह पे 0 रखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा x/2 का होल पावर 2r। आजा इसी को एक्सपेंड कर दीजिए, हमारे पास क्या निकल के आएगा, अगर r इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखो इसमें 0 पावर 0 हो जाएगी, मतलब 1, 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, और पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे क्या आएगा 1। फिर अगर हम 1 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा x/2 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा -x² का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस अगर हम इसमें अब 2 रख देते हैं, 2 रख देंगे तो ये माइनस में प्लस हो गया। ठीक है, 2 रखें 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, कुल मिला के 2 का स्क्वायर आ गया। और जब यहाँ पे रखूंगा मैं तो 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी दैट मीन्स x की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर, देखो यहाँ पे आया 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हुआ, यानी कुल मिला के इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बन गया, बात समझ में आ गई। और फिर माइनस सिमिलरली जैसे हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे आगे आपको इस तरह ये मिलता चला जाएगा, तो हमें ये देखने को मिलता है j0x। ठीक है, सिंपल इसी प्रकार से हम j1x निकाल सकते हैं। j1x निकालने के लिए जहाँ पे क्या करना है n इक्वल टू 1 रख देना है, n इक्वल टू 1 रख देना है, तो यहाँ पे j1x आ जाएगा। आई होप कि तुम लोग ये निकाल के रख लोगे, मैं बस सिंपली सीधे एक्सपेंड फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया सेम एज इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा j1x। ये याद होना चाहिए आपको, मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ ये याद होना चाहिए। काफ़ी जगह मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, और काफ़ी हमने देखा है इसका यूज, जैसे कि हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन में भी देखते हैं इसका यूज, तो जब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं इसका यूज मिल जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ये इसका यूज मिल जाएगा आपको j1x j0x। ठीक है, तो आगे इनका यूज होता रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको क्या कर लें, सीधे याद कर लें। बात समझ में आ रही है, तो कहानी क्लियर हो जाएगी पूरी तरीके से। तो आई थिंक इसमें हमें क्या देखने मिलेगा, हमें ये देखने मिलेगा 2 स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर होता है इंटू 6 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये पूरी बात क्लियर हो चुकी होगी। इसमें ये जैसे कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें याद करने वाली बात है। ठीक है, और ये अभी तक जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं इनकी सहायता से हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इनको आप याद कर लें, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए पहला प्रॉब्लम हमारे पास आ गया कि यहाँ पे देखो j0 है, j0 का यहाँ पे डैश लगा मतलब डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, और ये किसके इक्वल होगा -j1 के इक्वल होगा। करके देखते हैं, बिकॉज वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग कि j0x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस x पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस x पावर 6 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन ये होता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो j0 डैश x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे हम इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x पावर 5 आ जाएगा अपॉन
2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ से देखेंगे तो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या देखने, माइनस इसमें लेंगे कॉमन तो क्या आ जाएगा हमारे पास x/2 आ जाएगा, माइनस ले लिया कॉमन तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x⁴ अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और प्लस सॉरी माइनस एंड सो ऑन। तो हमें ऐसा देखने को मिल जाएगा और सिंपल है। और ये वैल्यू किसकी होती है, अभी हमने बताया ये J1 की होती है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस J1x। तो आई थिंक यही आपको प्रूव करना था कि J0x आप लेकर चलें, ठीक है, उसका डैश कर दें तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, J1x मिल जाएगा आपको देखने को। तो बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा। और ये बहुत ही इजी था लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं, ये रिजल्ट हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आना चाहिए, मतलब ये तुम्हें करना आना चाहिए। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो, ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे हमें देखो सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास आई है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने में फिर मैं इस्तेमाल करूंगा डेफिनेशन को, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, Jnx है, ठीक है। तो मैं Jnx को हम लोग जानते हैं, अभी हमने याद कराया था आपको, हमने बोला था इसको याद कर लीजिए। वी नो दैट, सीधे, ठीक है, वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं Jnx इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r होता है, और इनटू में होता है आपका पास, सॉरी अपॉन में ले लो r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल, और इनटू में होता है x/2 का होल पावर n प्लस 2r, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब इसमें बोल क्या रहा है कि अगर मैं इसमें x⁴n से कर दूं डिवाइड, तो कर दीजिए भाई x⁴n से इसमें कर दीजिए डिवाइड, तो Jnx है हमारे पास, ठीक है, और इसमें x⁴n से कर देंगे हम डिवाइड सिंपली, तो हो जाएगा समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और -1 की पावर r हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा r फैक्टोरियल हो जाएगा n प्लस r फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, अब क्योंकि मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ से आई थिंक आपका ये कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में लिखा हुआ है x⁴n इंटू x⁴2r, और अपॉन में लिखा हुआ है 2 की पावर n प्लस 2r, और इंटू में 1 अपॉन x⁴n, तो ये हमारा कैंसिल हो जाए, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसी पावर को मैंने ब्रेक कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया। अब बोल रहा है अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं x अप्रोच टू 0, तो हमें देखने को क्या मिलता है, हमें क्या लिमिट लगाना है, x अप्रोच टू 0, तो हमें देखने को क्या मिलता है, ठीक है। बिल्कुल आप आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप x अप्रोच टू 0 लगाते हैं, बात समझिए, तो x यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, 0 पावर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, इस वैल्यू को समझना है, पूरे वैल्यू को। x की वैल्यू कब हम मैटर नहीं करती है, जब हमारे पास यहाँ पे r इक्वल टू 0 रखूंगा, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, मैं अभी लिमिट नहीं लगाऊंगा, मैं अभी इसको लिमिट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं आपको एक्सपेंड करके बताऊंगा, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे इस बात को, ठीक है। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, जब मैं 0 रखूंगा तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा 1, और जब मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है, तो 0 रखा तो यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे देखो 0 रखेंगे तो मिला के हो जाएगा 0 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे 0 रखूंगा तो हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो हो जाएगा हमारे पास 1, और मैं यहाँ 0 रखूंगा तो यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2r है मेरे पास, n प्लस 2r, देखो जब n प्लस 2r और जहाँ r वहाँ 0 रख देंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर n आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका आएगा 2 की पावर n, और इंटू इधर मेरे पास n फैक्टोरियल है, क्या है मेरे पास n फैक्टोरियल है, ठीक है, n फैक्टोरियल हो गया। और आगे वाले सीन में देखो, आगे वाले सीन में जैसे r इक्वल टू 1 रखोगे, r इक्वल टू 2 रखोगे, r इक्वल टू 3 रखोगे, उस सभी सीन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे x की पावर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि x⁴2, आगे वाले टर्म में क्या आएगा -1/2 रखेंगे तो यहाँ 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे r की जगह पे, सॉरी 1 रखेंगे तो यहाँ 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। चलो मैं इसको 1 रख रहा हूँ पहले, सॉरी 1 रखना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, इधर हमने 1 रख दिया, तो 1 रखा मैंने तो 1 फैक्टोरियल आ गया, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली हम इधर 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो रुक जाइए, इसको थोड़ा सा
सीधे 1 इस्तेमाल करेंगे, मतलब काम ही खत्म करते हैं, ठीक है। और इधर हम इस्तेमाल करेंगे r इक्वल टू 1 रखेंगे तो n+1 फैक्टोरियल आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा n+1 फैक्टोरियल आएगा। मैं समझाने के लिए बैक कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली समझा सकता था, तो समझाता भी हूँ तुम्हें, ठीक है। और उसके बाद मैं इधर रखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास x पावर 2 आएगा, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 की पावर n+2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और प्लस एंड सो ऑन। अब बात को समझिए, आगे जितने भी है सभी में x पावर है, मतलब x पावर 2, अगले x पावर 4, अगला x पावर 6, हमें x से ही मतलब है क्योंकि हमारी लिमिट हमारे पास क्या है, x अप्रोच टू 0 है। अब मैं आपको समझाता हूँ, x अप्रोच टू 0 का होने का मतलब हुआ कि x इक्वल टू 0 नहीं है, अभी x अप्रोच टू 0 मतलब जो x है वो 0 की ओर अप्रोच हो रही है। दैट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 है मतलब 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, और 0 नहीं है मतलब कोई नॉन जीरो वैल्यू है। अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू है और उसकी पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दैट्स ट्रू, सॉरी, वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो कहने मतलब एक पोजीशन में हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, नहीं देगा, देगा। और आगे हर एक पोजीशन में हमारे पास क्या देगा, हमारे पास एक x वेरिएबल के साथ वैल्यू देगा। जब x वेरिएबल के साथ देगा, जहां जहां x होगा, जब मैं अप्रोच टू 0 रखूंगा तो कुल मिला के वो आगे वाले सारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और कांस्टेंट वेरिएबल केवल बचेगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पे समझो, जब मैं लिमिट x अप्रोच टू 0 लगाऊंगा तो लिमिट x अप्रोच टू 0 लगाऊंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हर जगह तो हमारे पास x अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, तो कहीं ना कहीं वैल्यू हमारे पास ये बचेगी। वो यार सीधे यहाँ पे थिंक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थिंक करने में आप ऐसा अगर कर देते, डायरेक्टली 0 रख देते, x इक्वल टू डायरेक्टली 0 रखते तो ये पूरा आप 0 कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, x पूरा ऐसे 0 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि r इक्वल टू भी यहाँ पे कुछ चल रहा है, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है। दैट मीन 0 1 2 3 इसमें भी चलेगा। तो समेसन में है, ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट में, अगर प्रोडक्ट में होता तो मैं मान सकता था, लेकिन ये समेसन में है, तो समेसन में है तो आप इसमें ऐसा करेंगे कि समेसन वाले मतलब r इक्वल टू 0 के लिए कहीं ना कहीं कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो इस वाले केस में हम केवल कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे, r इक्वल टू 0 पुट करके, और x इक्वल टू 0 पुट करके हम एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे, और बाकी सारी वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, सिंपल, ये निकल के आएगा। और नहीं आपको अगर इधर डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे एक्सपेंड करें, आपको एक्सपेंड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधे आपका आंसर आएगा विदाउट कंफ्यूजन, ठीक है। तो मुझे लगता है आप एक्सपेंड करके क्वेश्चन को लगाएं, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो बताओ पूरा समझ में आया कि नहीं आया, पूरा A to Z क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसमें समझ आ गया। तो मेरे पास आंसर क्या है इसमें, तो मेरे पास आंसर आया है 1/2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अच्छा, इसी को मैं लिखता हूँ 1/2 की पावर n इंटू गामा n+1, ठीक है। गामा n+1 का मतलब n फैक्टोरियल ही होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए j माइनस n ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है समेशन, ये भी हमने आपको बताया था, r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, -1 की पावर r होता है अपॉन r फैक्टोरियल होता है, और ब्रैकेट में क्या होता है हमारे पास होता है -n प्लस r फैक्टोरियल होता है, और इनटू में क्या होता है हमारे पास x/2, और यहाँ पे होता है हमारे पास -n+2r होता है। अच्छा, हम लोग ऑलरेडी एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, चलो इसको पहले डिस्कस कर लें। हम लोग एक बात जानते हैं कि -n और +r यानी कि फैक्टोरियल में ना ऐसे, अब इसको मैं थोड़ा विजुलाइज करा देता हूँ। हम एक बात जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई p फैक्टोरियल होता है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई p फैक्टोरियल होता है, p फैक्टोरियल, या फिर ऐसा बोल सकते हो गामा p ऐसे रखो, तो मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि ये गामा में होते हैं, तो गामा से ही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन तुमने गामा में पढ़ी होगी, अभी हाल ही में पढ़ी होगी, इसलिए, ठीक है, क्लियर करो। तो गामा के अकॉर्डिंग अगर मैं डिस्कस करूँ, ठीक है, तो क्या होने वाला है, गामा के अकॉर्डिंग अगर मैं डिस्कस करूँ, तो अगर मेरे पास ये इन्फिनिटी वैल्यू होती है इफ मतलब अनडिफाइन होता है, इफ मेरा जब p लेस होता है किससे, लेस आर इक्वल टू होता है 0 से, अगर ये लेस आर इक्वल टू होता है 0 से, तो हमारा कहीं ना कहीं ये वैल्यू मिल जाता है अनडिफाइन, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें क्या वैल्यू देखने को मिलती है, अगर ऐसा है तो ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिलता है, -n+r। अगर ये मेरे पास लेस देन 0 हो गया, अगर मेरे पास लेस देन 0 हो गया, बात समझना, अगर ये लेस देन 0 हो गया तो ये कहीं ना कहीं अनडिफाइन दे देगा, क्या दे देगा, अनडिफाइन दे देगा। इसका मतलब जो r है वो क्या होना चाहिए, तो अगर बोथ साइड r, तो r हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन n होना चाहिए, r जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, लेस देन n होना चाहिए, बात समझे नहीं समझे, लेस देन n होना चाहिए। अगर लेस देन n होगा तो हमारा कहानी सेम इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब r को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब इस वाले केस में हमारा ये
डिफाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब आर कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, आर स्टार्ट हो सकता है इस बार ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन के लिए स्टार्ट हो सकता है। जो आर मेरा स्टार्ट होगा वो कहाँ के स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन के लिए स्टार्ट होगा। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन के लिए स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि जे, क्योंकि यहाँ पे जो आर इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट तो हो नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट होगा, पता चला कहीं वैल्यू पे अगर ये नेगेटिव दे दिया तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं इसको स्टार्ट करूंगा माइनस एन बन जाएगा और ये हमारे पास एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा -1 की पावर आर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका आर फैक्टोरियल। अब देखो जहां मैंने जीरो लगाया, अब यहाँ जीरो तो नहीं लगा सकता, तो आर की जो वैल्यू जा रही है कहाँ से कहाँ जा रही है, आर की वैल्यू जा रही है एन से बड़ी या बराबर, और एन से बड़ी और बराबर कहाँ तक जाएगी, तो जाहिर बात इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है। तो लिमिट बन गई मेरे एन से इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है, और यहाँ ये हो गया। और अब मैं सेम एज इट इज लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो -n + आर फैक्टोरियल, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा x/2 हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -n + 2r आ जाएगा, ठीक है। ये देखने को मुझे मिल गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब देखिए अगर इतना हो चुका है तो अब इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई वर्क है, मैं इसमें लेट कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ, क्या एज्यूम करके चलता हूँ, लेट अस सपोज ये टेक बोल सकते हो, टेकस, क्या टेक कर लेना है कि भाई r = n + s, क्या लेना है r = n + s। अगर हम r = n + s लेते हैं और तुम रखो r = n रख दोगे तो s = क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा समेशन फ्रॉम s = 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, समेशन फ्रॉम s = 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और जहां -1 तो -1 की पावर r की जगह पे क्या रखेंगे n + s रख देंगे, तो हो जाएगा मेरे पास n + s हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन जहां r वहां रखेंगे n + s, तो n + s फैक्टोरियल बन जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो n मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा s फैक्टोरियल, तो मेरे पास x फैक्टोरियल हो जाएगा, और जब मैं यहाँ रखूंगा तो हो जाएगा मेरे पास x/2, और जब इसमें रखूंगा r की वैल्यू n + 2s, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा n + s रखूंगा तो क्या बचेगा n + 2s बचेगा। क्यों, क्योंकि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें n माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल गया n + 2s निकल के आएगा, तो सीधे रख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसमें -1 की पावर n बाहर कर लूँ तो मेरे पास फॉर्मूला जो jn का होता है वो बन जाएगा। तो -1 की पावर n जैसे बाहर करूंगा तो जो बचेगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं jnx का फॉर्मूला होगा, ठीक है। -1 की पावर s अपॉन n + s फैक्टोरियल, और ये मेरे पास आ गया x फैक्टोरियल, और इनटू में चल रहा है अपने पास x/2 n + 2s, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी j1x की, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा कि j -n of x = jn of x, और इनटू में क्या रहेगा -1 की पावर n। तो ये प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। तो सिंपल वे में हमने इसको देखा और आराम से हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक और हमारे पास है इसी में, चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो jn -x, जहाँ x को हम -x रिप्लेस कर दो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, मुझे लगता है इसमें तो बिल्कुल भी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। क्यों, क्योंकि बस x को रिप्लेस कर देना -x, तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो jnx की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, पहले वो लिखो। आई थिंक jnx की वैल्यू आपको याद होगी, समेशन फ्रॉम r = 0 से इन्फिनिटी, आगे -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और इनटू में n + r फैक्टोरियल x/2 n + 2r, ठीक है। जहाँ x वहाँ -x रख दो, रिप्लेस कर दो, तो मिल जाएगा j -x = समेशन फ्रॉम r = 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और हो जाएगा n + r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा -x/2 का होल पावर n + 2r। तो बस यहाँ पे अगर हम माइनस पावर को बाहर कर लें तो क्या आ जाएगा -1 की पावर n + 2r। अगर हम इसको और ब्रेक करें, खाली इसको ब्रेक करके मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। बाकी ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा अगर देखो इसको अगर ध्यान से देखो तो jnx ही तो रखा हुआ है। तो अगर हम रखें इसको -x = तो -1 की पावर n इंटू
-1 की पावर 2r हो गया और इसको लिख दिया अगर जेन एक्स, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा इस पर फोकस करो, 2r मान लो 0 to 1 0 to इन्फिनिटी चल रहा है, तो 0 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। और उससे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे इवन नंबर बन गए, क्योंकि डिविजिबल बाई 2 है ये। अगर ये इवन नंबर बन गया तो मतलब अगर -1 की पावर इवन होती है तो क्या आता है आंसर, तो इसका आंसर आता है +1, दैट मीन्स ये +1 हो गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -1 की पावर n और इनटू में बन गया jn ऑफ x, ठीक है। तो ये होता है j माइनस एक्स का। मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ें, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि हर जगह काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, अवध में, पूर्वांचल में, कानपुर में, ठीक है। तो लखनऊ में भी, बुंदेल में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो मुझे लगता है मेरठ में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्यों ना इसको बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस लेक्चर को। तो इसमें क्या करना है कि पहला मैं अपना प्रूफ करता हूँ, पहला प्रूफ। तो पहला प्रूफ क्या कहता है कि j माइनस हाफ इज इक्वल टू, ठीक है, √2/πx इंटू cos x, ठीक है। ये हमें करके दिखाना है। अच्छा देखिए बहुत ही आसान वैल्यू है। वैसे मैं आपको cos x लग गया तो मैं cos x का एक्सपेंशन आपको पहले बता देता हूँ, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि cos x इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, तो होता है x, ठीक है, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। एक बात याद रखो हमेशा कि cos x में चलता है इवन, और cos x में चलता है इवन और sin x में चलता है ऑड, ठीक है। क्या बताया मैंने, cos x में चलता है इवन और sin x में चलता है ऑड। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, तो इसी से हमारा ये प्रूविंग हो जाएगा इजी वे में, ठीक है। बाकी तो हम कुछ नहीं करने, बस n की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, हमारे पास वैल्यू होती है jnx की। क्या होती है jnx की वैल्यू, उसको याद रखो। jnx इक्वल टू हमारे पास होता है, देखो अलग अलग फॉर्म होते हैं वैल्यू के, अलग अलग फॉर्म होते हैं। हमारे एक फॉर्म को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास होता है समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, -1 की पावर r होता है अपॉन, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे पास r फैक्टोरियल और इनटू में होता है n प्लस r फैक्टोरियल, ठीक है, और इनटू में अपने पास होता है x अपॉन 2 n प्लस 2r, ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ और सीधे मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलता है वो बताओ, सीधे मतलब एक्सपेंड फॉर्म में बताओ। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या देखने को मिलती है, तो मैं आपके सामने वो लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू बड़ी है तो लिखूंगा। तो एक्स की पावर n मिलेगा मुझे, क्योंकि r इक्वल टू 0 रखो, 1 2 3 रखो, तो सभी में एक्स पावर n तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं सीधा इसको एक्सपेंड करता हूँ विदाउट एक्सप्लेन, बिकॉज आप इतना तो कर ही लोगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर n इंटू और गामा n प्लस 1, ठीक है। और अगर मैं आगे लिखूँ तो मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, मुझे देखने को मिलेगा, मैं सीधे रख रहा हूँ, ठीक है। आप एक्सपेंड करें ना, उम्मीद करूंगा एक्सपेंड तो आराम से कर ही लोगे, क्योंकि एक एक्सपेंशन मैंने करके आपको बताया था कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे सीधे याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये होगा और प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 4 और इंटू 2n प्लस 2, ठीक है, और क्या आएगा 2n प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे माइनस लगा के एंड सो ऑन। ये मेरे पास होता है। तो इस वैल्यू को तुम्हें याद रखना है, इस वैल्यू को तुम्हें याद रखना है। तो चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज में एक बार फिर से लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, jnx है, jnx इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, तो हमने बताया 1 अपॉन 2 की पावर n इंटू, अच्छा गामा n प्लस 1 बोलो या फिर n फैक्टोरियल बोलो, कोई दिक्कत है क्या, मैं n फैक्टोरियल बोलूँगा चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपके बुकों में अगर लिखा होगा, यहाँ एक्स पावर n भी होता है, गामा n प्लस 1 भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ जाना कि गामा n प्लस 1, बात जरूर इंपॉर्टेंट है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा n फैक्टोरियल का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2n+2, ठीक है, और प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू, ठीक है, 2n+2 और क्या आएगा 2n+4, ठीक है, और माइनस एंड सो ऑन। ये था, बस इसी को याद रखना है, इसी से हमारे दोनों प्रूविंग हो जाएंगे। अब मैं इसी में क्या करता हूँ, जब n इक्वल टू मैं पुट कर देता हूँ -n/2, क्या पुट कर देता हूँ -n/2, तो बताओ यहाँ से क्या बनेगा, तो वी गेट j -1/2। ये आपको लाना था, देखो इजी वे में आता है, कोई दिक्कत नहीं, जो लाना है उसमें पता चल रहा है कि मैं क्या पुट करना है, तो -1/2 पुट करना है, देखो -1/2 मैंने पुट कर दिया, तो देखो क्या आएगा यहाँ से, तो x पावर -1/2 अपॉन 2 की पावर -1/2 इंटू और -1/2, ठीक है, गामा लिखना पड़ेगा मुझे, गामा और +1। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एन फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, गामा n+1, कोई दिक्कत नहीं, इसको रख लिया। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना मुझे, माइनस में तो फैक्टोरियल में लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए गामा लिखा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ n है वहाँ पे रिप्लेस कर दें -1/2, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -1/2 रखेंगे तो 2 से 2 खत्म, 2 -1, तो 2 -1 बनेगा यहाँ पर, प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2n+1 यानी यहाँ आ जाएगा 2 -1, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 -1, ये बन जाएगा, और माइनस एंड सो ऑन। बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा 1/2, तो यानी 2 ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या होता है 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √π, तो इसका मतलब ये 2 ऊपर चला गया और यहाँ पे अपॉन में पाई आ गया, तो यानी एक चीज तो यहाँ कंफर्म हो गया कि 2/π बन गया, और इसका मतलब होता है 1/√x, इसका मतलब यहाँ पे x आ गया, तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि √2/πx आएगा, कितना आएगा इस वैल्यू, इसी पूरी वैल्यू तो आ जाएगी 2/√πx आ जाएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, 1 माइनस इधर क्या बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 इंटू 1 का मतलब 2 फैक्टोरियल, और प्लस एक्स पावर 4 अपॉन, अब यहाँ से देखो इधर हो गया 1, इधर हो गया 3, तो 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1, यानी कुल मिला के कितना आ गया, तो इधर आ गया 4 फैक्टोरियल, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब यहाँ से अगर इतना समझ में आ गया तो आगे मुझे लगता है कोई दिक्कत आने वाली नहीं, आप आराम से कर लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बता दिया किसका एक्सपेंशन होता है, तो ये एक्सपेंशन होता है cos x का, तीन बन जाएगा √2/πx, और इंटू में क्या आ गया आपके पास cos x आ गया। बताओ पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो एक वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए कि j -1/2 ऑफ x इक्वल टू कितना होता है, √2/πx होता है, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे cos x होता है। अच्छा इसी में अगर मैं यहाँ +1 कर देता हूँ, पहले इसको नोट कर लेना आराम से, ठीक है, पॉज करके, तब मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है प्लस आ जाता है। वैल्यू में कहाँ से क्या क्या रूटीन चेंज होता है, इसको थोड़ा सा सेंस लगा के समझें अच्छे से, ठीक है। अगर मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ सब जगह प्लस हो जाता है, और यहाँ पे क्या बनता है प्लस आ जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है, और यहाँ पे आपका जो 4 था यहाँ +1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, बस इतना एक्सचेंज है। तो इसके एक्सचेंज से यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं वो समझिए। तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू इधर चेंज हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू इधर चेंज हो जाएगी नहीं, जैसे नो, ठीक है, पूरा इधर मैं इधर चेंज कर देता हूँ, देखो मैं पूरा इधर चेंज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास x ऊपर रूट में है, ठीक है, नीचे 2 रूट में है, इधर √π है, तो मतलब कुल मिला क्या है x/2π, बने नहीं बनेगा x/2π। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे क्या बात निकल के आ रही है, x/2π तो इसका हुआ, लेकिन यहाँ 3/2 बनेगा। अब क्योंकि हम जानते हैं गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है 1/2 इंटू √π होती है, यानी इंटू में मेरे पास कहीं ना कहीं 1/2 भी तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। √π लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, और ऊपर में x है तो भी लिख दिया, और इंटू में क्या बच गया हमारे पास 1/2 भी बच गया यहाँ पर, ठीक है, तो 1/2 भी हमारे पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखिए, अब मेरे पास ये बन गया 1,
और माइनस यहाँ पे बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो 2 1 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1 को बोलते हैं 3 फैक्टोरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। और प्लस यहाँ पे बन गया एक्स पावर 4 अपॉन, यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 1 5 होता है, 2 1 3 होता है, तो देखो 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 आता है, दैट मीन्स ये हमारा 5 फैक्टोरियल हो गया, और माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, इस पूरे एक्सपेंशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास यहाँ क्या होता है x होता, अगर यहाँ पे x क्यूब होता है और यहाँ पे x पावर 5 होता है, क्योंकि ऑड पावर चलती है उसमें, तो x क्यूब बाई 1 फैक्टोरियल, x की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स यहाँ पे x की मेरे पास ऊपर मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो कहानी बन सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, x में ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे पीछे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखा, क्योंकि अपॉन में है ये √2, तो अपॉन में √2 होने का मतलब हुआ, तो ये थोड़ा सा ठीक है पलट जाएगा, यानी यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1/2 था, अपॉन में था ना, तो पलट जाएगा, मैंने इसको लिखा नहीं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, तो ट्राई करिए। तो देखिए जब अंदर मल्टीप्लाई होगा पूरे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से √2 खत्म, इधर पावर 1 है तो हाफ जाएगी तो हाफ बचेगी, और इधर देखोगे तो हाफ मतलब 1 में हाफ जाएगी तो हाफ बचेगी। कुल मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2/πx लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसमें x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, और माइनस एंड सो ऑन, ऐसा बचेगा। और इसकी वैल्यू होती है sin x, तो कुल मिला के मैं इसको लिख सकता हूँ √2/πx, और इंटू में आपका आ जाएगा sin x। पता समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो मेरे पास वैल्यू ये किसकी हो गई, ये मेरे पास कहीं ना कहीं j हाफ की वैल्यू हो गई। तो क्या आ गया, तो मेरे पास आ गया j हाफ ऑफ x इक्वल टू √2/πx, और इंटू में आ गया साइन ऑफ x। ठीक है, तो मेरे पास आ गया। अच्छा, मुझे अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है, तो मुझे थर्ड डेरिवेशन इसमें करना है। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया j -1/2 क्यों आ गया, वो क्या आ गया, वो आ गया था √2/πx, और इंटू में आ गया अपने पास cos x आ गया। ठीक है, एक आ गया अपने पास j -1/2 की वैल्यू आ गया, सॉरी प्लस का, तो मेरे पास आ गया √2/πx, और इंटू में आ गया अपने पास sin x आ गया। ठीक है, अब ये दोनों आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इनको स्क्वायर करके ऐड करना है। तो जब मैं अगर इनका स्क्वायर करके ऐड कर दूं, ठीक है, इन दोनों का इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, j -1/2 ऑफ x और प्लस j प्लस का 1/2 ऑफ x, और इन दोनों को क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर कर लिया, और इन दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऐड कर लिया। तो बनेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इन दोनों स्क्वायर में ये कांस्टेंट टर्म तो कॉमन मिल जाएगा, बस sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, दैट मीन्स ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड भी प्रूविंग इसमें बहुत ही, सॉरी थर्ड भी प्रूविंग इसमें बहुत ही आसान थी, जो कि मैंने आपको करके बताया, तो इसको भी आप लोग आराम से कर लेना। ठीक है, तो होपफुली है कि आपको बराबर ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी वे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। देखो, एक तो तरीका तुमने समझ ही लिया कि आप उसमें क्या कर दें, n इक्वल टू रिप्लेस कर दें, 3/2 रख दें और वैल्यू को सॉल्व करें, आराम से आ जाएगा। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है। हम एक फार्मूला जानते हैं, रिकरेंस फार्मूला, जिसको मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा। ठीक है, एक मेरे पास रिकरेंस फार्मूला होता है, मैं आपको उस मेथड से बताऊंगा, बिकॉज क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी हैं। क्या क्या आ चुका है, जैसे कि मेरे पास आ चुका है कि j की पावर j -1/2 ऑफ x इक्वल टू अंडर, ठीक है, π/2, सॉरी इसको मैं यहाँ लिखना चाहूंगा बिकॉज यहाँ थोड़ा प्लेस कम है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कि j की पावर j -1/2 ऑफ x इक्वल टू बनता है अंडर√2/πx, और ये बन जाता है हमारे पास cos x। ठीक है, और जहाँ पे j 1/2 ऑफ x मिल जाता है हमारे पास, वहां पे क्या हो जाता है अंडर√2/πx, और ये बन जाता है हमारे पास sin x। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मैं जो रिकरेंस फार्मूला लिखूंगा, इस रिकरेंस फार्मूले की सहायता से आप आगे वाली 3/2 5/2 ऐसे कोई भी वैल्यू और आराम से निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस। तो मैं चाहता हूं कि आप वो तो तरीका सीख चुके हैं कि आप n इक्वल टू 3/2 रख दें, मुझे जो कि लगा मैं आपको बता दिया, और आप समझ चुके होंगे n/3/2 रखेंगे, थोड़ा प्रोसेस लेंथी है। ठीक है,
तो प्रोसेस लेंथी है तो इसका मतलब कोई दूसरा मेथड भी होना चाहिए अपने पास क्वेश्चन लगाने के लिए, क्योंकि ये दोनों इजी थे यार, ये दोनों इजी थे, मैं आपको बता दूं इस दोनों को इजी थे। लेकिन अब मैं 3/2 रखूंगा तो लगेगा, उससे लगेगा, लेकिन लेंथी है, वो आपके बुकों में लगा भी होगा। लेकिन मैं लगाऊंगा रिकरेंस फार्मूला, तो मैं एक रिकरेंस फार्मूले के अगर से लगाना चाहूँ तो ये कैसे लगेगा उसको समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या आ जाए यहीं पर, ठीक है, मैं रिकरेंस फार्मूला लिख रहा हूँ कि 2njnx, मैं इसको प्रूव करूंगा, ऐसा नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आराम से प्रूव भी करूंगा और समझाऊंगा भी ये कैसे होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा n-1 ऑफ x, ठीक है, और माइनस, सॉरी यहाँ पे आता है प्लस, और यहाँ पे होता है jn+1 ऑफ x, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, n की जगह पर पुट कर दूं, अगर मैं n की जगह पर पुट कर दूं 1/2, क्या पुट कर दूं 1/2, तो क्या मिलेगा आपको, देखो वी गेट 2 × 1/2, ठीक है, j1/2 ऑफ x, ऐसे नो, और यहाँ देखो ये x हो गया मेरे पास j, अब 1/2 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट मीन्स -1/2 ऑफ x आ जाएगा, और प्लस 1/2 में अगर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, j 3/2 आ जाएगा ऑफ x। बोलो कोई दिक्कत आई यहाँ तक, नहीं आई, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा j 1/2 ऑफ x, ठीक है। तो x से अंदर करा दो मल्टीप्लाई, तो हो गया x, और मिल जाएगा j -1/2। अच्छा ऐसा करो कि x से हम मल्टीप्लाई ना करा के इसको करा दें, इधर भाग करा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं, तो कहानी अपने लिए इजी हो जाएगी। तो इधर कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने पास ऐसा मिल जाएगा, और इधर मिल जाएगा अपने पास प्लस का, हो जाएगा j 3/2। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करता हूँ इसको इधर, क्योंकि मुझे j 3/2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि j 3/2 ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1/x, और हो जाएगा j हाफ ऑफ x, और हो जाएगा -j -हाफ, वैल्यू रख दो, तो 1/x, ठीक है। अब इसकी j हाफ की वैल्यू, तो प्लस हाफ की वैल्यू ये होती है और माइनस हाफ की वैल्यू ये होती है, देखो सीधे इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मैं सीधे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे देखो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा अपने पास, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा रूट क्या है, √2/πx है ना, तो हो जाएगा √2/πx, कौन मिल गया हमारे पास, ठीक है। तो बचेगा क्या अंदर, ये देखो, तो 1/x बचा, इधर 1/x बचा, और साथ में देखो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, sin x, तो लिखा 1/x, यहाँ पे आ गया sin x आ गया, ठीक है, sin x आ गया। और साथ में अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ माइनस, तो माइनस इसकी वैल्यू अगर रख दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का cos x आ जाएगा अपने पास, राइट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लाना है सर, तो कोई नहीं बेटा, इसको इधर भेज देते हैं। अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो मुझे क्या रिजल्ट मिल जाएगा, तुम ही खुद बताओ। अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, रिवर्स हो जाएगा ये, तो √πx/2, और यहाँ पे हो जाएगा j 3/2 ऑफ x इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1/x sin x, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos x, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। तो बताओ ये आपको प्रूव करने में कोई दिक्कत आई क्या, मुझे नहीं लगता यार इसमें कोई दिक्कत आई होगी आपको। तो ये आराम से आपका ये ऐसे प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको प्रूव करने में, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक फॉर्मूले जैसा बन जाएगा। अगर मुझे 5/2 निकालना होगा, बात समझना, अगर मुझे इसमें आप 5/2 निकालना होगा तो बताओ, तुम बताओ खुद, मैं इसमें क्या कर दूं, मैं इसमें पुट कर दूं n बराबर 5/2। अगर n बराबर 5/2 पुट कर दूंगा, सॉरी 5/2 निकालना है, 3/2 पुट कर दो। अगर मैं 3/2 पुट कर दूंगा, इधर 3/2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3/2 -1 करेंगे दैट मीन्स 1/2 आ जाएगा प्लस का, इधर 3/2 पुट करेंगे 3/2 में तो ये 5/2 बन जाएगा। तो 3/2 की वैल्यू पता ही है, 1/2 की वैल्यू पता ही है, तो 5/2 की वैल्यू निकल आएगी, नहीं निकल आएगी, निकल आएगी। इस तरह 5/2 7/2 आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, रेफरेंस फार्मूला। इस रेफरेंस फार्मूला की हेल्प से आप यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आप आराम से लगा सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें। मुझे लगता है कि आपको बहुत इजी लगा होगा ये मेथड, ठीक है। और देख लेते हैं इसके आगे कोई है तो क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। नहीं है, रिकरेंस फार्मूला है, मैं रिकरेंस फार्मूला इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको रिकरेंस फार्मूला नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ, और नए नए ट्रिक्स एंड नए नए टेक्निक के साथ, ठीक है। बाय बाय।